everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. Our today's topic is helping verb. It means before this video we have to talk about what is verb and how many types of verbs. तो उसमें हमने ये क्लियर किया था कि जो verbs के मेन पार्ट होते हैं उनमें डायनेमिक एंड हेल्पिंग वर्ब होते हैं. तो आज हम ये समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब में किसे हम हेल्पिंग वर्ब करते हैं. जैसा कि आपको मालूम है हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया. ठीक है, अब देखते हैं ये कि सहायक क्रिया टोटल कितने होते हैं. तो टोटल हेल्पिंग वर्ब होते हैं 28. अब इसे भी कैटेगराइज किया गया है टू पार्ट्स में. फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरीज. अब इसे कंफ्यूज नहीं होना है. जैसा कि हमने आपको बताया था कि डायनेमिक एंड लेक्सिकल वर्ब एक होते हैं और दूसरा जो पार्ट था वो मेन वर्ब था. तो ये हेल्पिंग वर्ब था. तो इस पार्ट में जो होगा हेल्पिंग वर्ब को हम समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब के कितने पार्ट हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब. द फर्स्ट इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकेंड इज मॉडल ऑक्सिलरी. तो अब देखिए ये इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि किसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया यानी कि जो मेन वर्ब की जो हेल्प करे उसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं. तो ये जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं टोटल 28 होते हैं. इसे लर्न आपको रखना है कि ये टोटल 28 होते हैं और ये 28 को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी. तो जब भी ये सेंस आए टू बी का या फिर टू डू का या फिर टू हैव का तो हम उसी से सेंस लगा देंगे कि ये सब किस में आएंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आएंगे. जैसा कि देखते हैं बी, बीइंग, बीन, इज, एम, आर, was, were, have, has, had, having, do, does, did. तो ये जितने भी हमने अभी जिसका नाम लिया तो जब आप सेंस लगाएंगे टू बी, टू हैव या टू डू, जब ये सेंस आए तो आप समझ जाएंगे कि वो हमारा कौन सा वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है. तो उसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं. इज दैट क्लियर? नंबर 2 इज मॉडल ऑक्सिलरी. अब ये मॉडल का एक अलग से मॉडल ऑक्सिलरी का एक अलग से वीडियो बनेगा, एक अलग से क्लास में हम लोग पढ़ेंगे. बट यहाँ पे इन शॉर्ट में हम समझते हैं शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डेयर, नीड. मतलब जब ये सब आए तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन से हैं. तो ये मॉडल ऑक्सिलरी हैं. तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज मॉडल प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकेंड इज मॉडल ऑक्सिलरी. अब देखिए इस मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में भी आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा. बस इतना समझते हैं जब भी टू बी, टू हैव, टू डू का सेंस आए तो आप समझ जाएंगे कि वो प्राइमरी वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में आएगा वो. एंड नेक्स्ट है शुड, वुड मतलब चाहिए के अर्थ में हो तो उसे हम या फिर साहस का अर्थ हो या फिर ये सेंस हो कि हाँ किसी साहस हो या फिर नीड की आवश्यकता की सेंस हो तो उसे हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब वाले पार्ट में रखते हैं. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है, अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो वर्ब होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. तो अभी यहाँ पे जो है वो मेन वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं. यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पे क्लियर किया गया है. नेक्स्ट है मेन वर्ब. व्हाट इज मेन वर्ब? अब देखिए जो मेन का मतलब यही है कि मुख्य क्रिया, यानी कि अभी आपने पढ़ा था कि सहायक क्रिया. तो जो मुख्य क्रिया के बाद जो हेल्पिंग वर्ब लगती है उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं. बट मुख्य क्रिया क्या है? तो मुख्य क्रिया वही है कि जो तुरंत जो मेन हो उसमें. ठीक है, यानी कि किसी सेंटेंस में जो क्रिया मेन हो उसे ही हम मेन वर्ब बोलते हैं. तो इस मेन वर्ब को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब इसे भी 3 कैटेगरी में रखा गया है. द फर्स्ट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. सेकेंड इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब. एंड थर्ड इज रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब. तो ये जो है इसे हम एक एक करके एक क्लास में इसे डिफाइन किया जाएगा. बट यहाँ जो आज है फाइनाइट वर्ब को हम क्लियर करेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं. So the verb which change as its form according to the person and number of the subject and the tense of the sentence is called finite verb. तो अब इसमें देखिए ये क्लियर कर रहा है. तो फाइनाइट वर्ब हम कहते किसे हैं? The verb which
change as its form according to the person. मतलब ऐसा ऐसा वर्ड जो कि अकॉर्डिंग टू द पर्सन, मतलब पर्सन के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता हो या फिर टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है। मतलब कि जब पास्ट में हो तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगता है, जब सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो दूसरा हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो जब ये चेंज हो जाए उसे ही हम फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अब इसे क्लियर करते हैं उससे एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, नेक्स्ट है ही प्लेज क्रिकेट एंड थर्ड इज ही इज प्लेड क्रिकेट। यहाँ जो प्ले की फॉर्म है, यानी कि प्ले मीन्स होता है खेलना, और खेलने की जो फॉर्म को चेंज किया गया है, तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसे चेंज किया गया है। तो आई प्ले क्रिकेट एंड ही प्लेज क्रिकेट, एंड यहाँ देखिए यहाँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज तो हुआ ही है। नेक्स्ट है यहाँ बता रहा है, जैसे कि यहाँ प्लेज है, यहाँ प्लेड है, बट यहाँ पे भी ही है और यहाँ भी ही है, लेकिन प्लेज और प्लेड ये चेंज हो गया। तो ये हमारा किस में चेंज हुआ है? तो टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। मतलब जब भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो या फिर जब भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो, क्या चेंज हो? तो वर्ब चेंज हो, मेन वर्ब चेंज हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब। इज दैट क्लियर? इसे एक बार और क्लियर कर लेते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आप कैसे समझेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और टोटल हेल्पिंग वर्ब 28 होते हैं, जिनमें फर्स्ट 13 मतलब टू बी, टू हैव एंड टू डू का जो यूज़ होगा उसकी जो फॉर्म चलेगी वो फर्स्ट वाले कैटेगरी में रखी जाएगी, जो कि हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट कैटेगरी क्या है? तो प्राइमरी एक्सिलरीज है। नेक्स्ट है मॉडल एक्सिलरी, उसमें चाहिए के सेंस वाला हो, मतलब शुड, वुड, कुड ये सब हो, माइट, आउट ये सब हो, तो डेयर, नीड ये हमारा मॉडल एक्सिलरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है मेन वर्ब को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, सेकेंड इज ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव, एंड थर्ड इज रेगुलर एंड इरेगुलर। फाइनाइट में क्या होता है कि ये जो हमारा मुख्य क्रिया यानी कि जो मेन वर्ब है वो चेंज होता है, वो भी किसके किसके अकॉर्डिंग? तो टेंस के अकॉर्डिंग प्लस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और नंबर के अकॉर्डिंग। मतलब जब वो खुद को चेंज कर ले तो उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन फाइनाइट को क्लियर करेंगे और उसके आगे के पार्ट को और आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।